हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, मैं आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो है क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम लोग जनरली जो है थ्योरी टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरी पड़ता है और कुछ थ्योरेटिकल होता है जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स जनरली होता है क्या, पॉलिनोमियल्स में जो कम्बिनेशन होता है, क्या होता है कम्बिनेशन, कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स का होता है पॉलिनोमियल में। और पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है। जैसे वेरिएबल्स दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल, फॉर एग्जांपल्स ABCD जो हमारी है वो हमारी वेरिएबल्स है, उनकी जो वैल्यू दी हुई रहती है, जैसे कि x=5 है, y=2 है, ये क्या है हमारा वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमेशा जो होते हैं चेंज होते रहता है। तो इस टाइप का हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसमें कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, जो डिजिट होता है वो देखेंगे, एंड इंट्रोडक्शन जो भी होगा वो सारे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे इसमें। और इसमें यार हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो होता है हमारा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन दैट मीन्स कि अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ETC एजेक्ट्रा, ये सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे ताकि इस एक्सरसाइज हम लोग सही ढंग से सॉल्यूशन कर पाएँ अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलिए, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल्स का पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 है जिसका थ्योरी आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, एंड पॉलिनोमियल्स का, जिसमें कि देखिए आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, द नंबर विच चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वैसा नंबर जो क्या होगा टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए इन दिस टाइम 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ये सारे क्या है वेरिएशन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, तो ये सारे क्या है हमारा वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए x=5 है, y=2 है, z=7 है, ये क्या है सारे वैल्यू क्या है चेंज हो रहा है। x की जगह पर क्या आ सकता है, x की जगह पर हम जो चाहेंगे 7 ले लेंगे, इसके जगह 8 ले लेंगे, इस तरह से ये वेरी करेगा, कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस एक वेरिएबल्स जो होगा अल्फ़ाबेटिकल और उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया इसका वेरिएबल्स दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल x y z a b c d एग्जेक्ट्रा, ये सारे क्या हमारा वेरिएबल्स का नेम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चंस, व्हाट इज़ क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चंस से क्या समझते हैं ये हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन दैट मीन्स जो वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर हुज वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स, मतलब कि वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती है, फिक्स रहेगा। बाय द वे, यदि हमने अलार्म जो होता है, हम लोग मॉर्निंग में जगने के लिए नहीं जग पाते हैं, लेट से पढ़ते हैं, तो उस टाइम क्या होता है अलार्म हमें टाइम लगानी पड़ती है, तो हमने फिक्स कर दिया इतना मुझे जगनी है, गेट अप मॉर्निंग हमें जगना है, तो उस टाइम में अलार्म बजने लगती है। तो वो मेरा क्या है एक एग्जांपल कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, 5 o'clock, 4 o'clock, तो ये सारे हमारे फिक्स जो वैल्यू होती है वो हमारा कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये सारे क्या हमारे, ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नोट्स में दिया हुआ है कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर यूज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स जो होता है वो यूज होता है किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स मैथमेटिक्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हमारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वो
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। व्हाट्स डेट मीन्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यूज इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने तो समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ आता है नेक्स्ट हमारा थ्योरी कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होता है algebraic expression? A combination of constants and variables connected by same or all of the operation plus minus multiplication division is known as algebraic expression. That means combination variables and constant and which connected mathematics operation which is known as algebraic expression. That means constants रहेगा, वेरिएबल्स भी रहेगी, इसके बाद वो कनेक्टेड रहेगा प्लस माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से रहेगा, वो एक्सप्रेशन बनाएगा, एक इक्वेशन बनाएगा, वो मेरा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 7x² + 5x + 2, यहाँ पर 5y³ + 2y² + 4y - 5। आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरा क्या है 752 हमारा कॉन्स्टेंट्स है, और यहाँ x हमारा क्या है, x हमारा जो है हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। फिर नीचे देखिए 5 2 4 -5, ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और y जो हमारे दिख रहा है अल्फ़ाबेटिकल y हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। मैंने वही यहाँ लिखा है, वेरिएबल्स x y है, इसमें वेरिएबल्स x y है। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स हमारा डिजिट भी जो वैल्यू है 7 2 5 4 -5, ये सारे हमारे क्या कॉन्स्टेंट्स है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन में 4 ही मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं जनरली, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये हमारा क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यहाँ तक हम लोगों ने थ्योरी कवर किया, अब हम लोग थ्योरी नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल का नेक्स्ट थ्योरी। सॉरी, हमारा पेन ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रहा है, ब्लू से मैं लिखता हूँ। बस आप लोग वीडियो बने रहिए।
तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट कह रहा है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर फाउंडेड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल्स। नंबर इज कॉल्ड and this number and this number is called coefficient. यानी क्या कह रहा है, हम लोग इस पर राइट डाउन कर लिया, इस पर इसको हम लोग रीड कर देते हैं। कोफिशिएंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर फाउंडेड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस नंबर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दैट मीन्स जिसमें हमारा कांस्टेंट्स होगा और वेरिएबल्स होगा, दोनों का क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। जैसे 7x², 7 हमारा कांस्टेंट्स है, x² हमारा वेरिएबल्स है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, अब हमको कोफिशिएंट निकालना है। तो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में रहेगा, जो प्रोडक्ट में रहेगा पहले रहेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, एग्जांपल में 7x² दिया है, 7x²। तो 7 हमारा क्या है, ये x² के प्रोडक्ट में 7, ये x² के प्रोडक्ट में, ऐसे देखिए 7 इंटू x² हुआ, प्रोडक्ट में हुआ। इसको देखिए ये है 5 इंटू ax², प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारा क्या है, 7 and 5, 7 and 5, 7 यहाँ से हुआ, 5 यहाँ से हुआ। वेरिएबल्स हमारा यहाँ पर x² है, x² के प्रोडक्ट में हमारा 7 है, कोफिशिएंट 7 हुआ। फिर a² वेरिएबल्स हमारा, a² हमारा वेरिएबल्स है और इसके कोफिशिएंट में 5 है। तो 5 हमारा क्या है, ये हमारा 5 कोफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट में था वेरिएबल्स, प्रोडक्ट में जो रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो है, और मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, जो है हमारा यूट्यूब चैनल MK नॉलेज प्रैक्टिस, इसी नाम से टेलीग्राम भी है। हूबहू जो मैं बताता हूँ इसका सारा नोट्स जो है PDF फॉर्म में मैं उस टेलीग्राम MK नॉलेज प्रैक्टिस नाम से टेलीग्राम है, मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से नोट्स को ओपन करके आप अपना नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे कोफिशिएंट हम लोग ने देख लिया। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है और जो डिजिट वैल्यू होता है वो भी उसका कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में होता है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट,
देखिए क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट है पोइनोमियल्स। हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे पोइनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 का जो है पोइनोमियल्स, इंट्रोडक्शन पोइनोमियल्स। आप पोइनोमियल देखेंगे क्या होता है, व्हाट इज पोइनोमियल्स। कह रहा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब क्या कहा कि ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल जो हमारा होगा एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन टाइप है, 5x² प्लस 7x। अगर x का हम वेरिएबल ले रहे हैं तो मान लीजिए 7, हम x² ले रहे हैं प्लस 5x ले रहे हैं प्लस 2। ये क्या हमारा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें प्लस भी है, कॉन्स्टेंट्स भी है और वेरिएबल्स भी है। वेरिएबल्स भी और क्या रहता है, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है, तीनों कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिक्स ऑपरेशन, यही हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा पावर ऑफ वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जीरो पावर, वेरिएबल के पावर 0 चलेगा, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर एंड नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जैसे x⁻² नहीं होनी चाहिए, x⁻1/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल फॉर्म आ जाएगा 1/2, x⁻1/2 मतलब 1 को 2 से डिवीजन देंगे डेसिमल आ जाएगा, तो वैसा नहीं होनी चाहिए। ओनली इंटीजर कैसा हो, पॉजिटिव हो, बस। वेरिएबल के पावर पॉजिटिव है तो हमारा पोलिनोमियल्स है। एग्जाम्पल देखिए, 7x² प्लस 5 माइनस 5x प्लस 6 11y³ प्लस 3y² माइनस 7y2 y माइनस डिवीजन 9। अब 7y2 देखिए, 7y2 क्या कोफिशिएंट है, उससे हमें कोई बहस नहीं है। पोलिनोमियल्स में वो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल की साइड वाला, वेरिएबल के प्रोडक्ट में जो रहता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, उससे हम कोई मतलब नहीं। हम वो बस पोलिनोमियल्स में वेरिएबल के पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव वेरिएबल के पावर में। जैसे कि पोलिनोमियल देखिए, x² यहाँ है, x है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो ये 2 और 1, ये 2 और 1 क्या है, यही 2 और 1 मेरा पावर ऑफ वेरिएबल्स है, और यही हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है, यही हमारा पोलिनोमियल्स है। दैट मीन्स क्या कहेंगे कि हम जो है हमारा वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है हमारा 2 और 1, इसके पावर x⁻2, x के पावर 1, 2 और 1, ये हमारा क्या पावर ऑफ वेरिएबल है, 2 और 1, यही हमारा पोलिनोमियल है। पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वो हमारा पोलिनोमियल होता है। ये हमारा इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, y³, यहाँ पर y³ है, यहाँ y² है, यहाँ पर हो गया पावर 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ये हमारा क्या पोलिनोमियल्स है। इसके पावर जो रहता है, किसी वेरिएबल के पावर जो रहता है, किसी भी वेरिएबल्स के पावर, वो हमारा पोलिनोमियल्स कहलाता है। दैट इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 1 2 3 3b² प्लस 1/b प्लस 4। अब देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है 3b² प्लस 1/b प्लस 4, क्या ये पोलिनोमियल है? इट इज़ पोलिनोमियल्स और नोट। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3b² प्लस किसी भी वैल्यू में जब क्या होता है 1/b है, मतलब b का इन्वर्स है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए a⁻−2 है, a⁻−2 क्या हो गया, ये लिखेंगे इसको 1/a²।
मतलब ये माइनस जो होता है वो इन्वर्स में चला जाता है। 1/a² मतलब ए टू द पावर -2 इन्वर्स बन जाता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे b की पावर -1 + 4। तो इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये पावर वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल्स पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए b² है और b पावर -1, तो क्या हो गया, 2 हो गया -1 हो गया। ये -1 जो हुआ, ये -1 हमको पॉलिनोमियल्स क्या बोल रहा था, नॉन नेगेटिव, यानी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव। यहाँ आ गया नेगेटिव, जहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गया वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन थ्री b² + 1/b + 4 is not polynomial। यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन जो हमारा, क्योंकि अब b की पावर क्या आ गया, माइनस आ गया, b की पावर माइनस में आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, जबकि पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव आ गया, वेरिएबल का पावर b की पावर -1, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया नॉट पॉलिनोमियल, से पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी का हम लोग कुछ थ्योरेटिकल देख लेते हैं, इसका नोट में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग को माइंड में रहेगा, तो फिर क्या होगा, फिर जब इस एक्सरसाइज बनाएंगे फिर वहाँ हमें यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो चलिए इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं, किसका, पॉलिनोमियल्स का।
अब देखिए यहाँ हम लोग राइट डाउन कर लिया। अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। यह नोट्स में पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब वही जो हमने पहले बोला कि मतलब वेरिएबल का जो होता है, वेरिएबल्स का पावर जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। वेरिएबल पावर हमेशा होने चाहिए पॉजिटिव, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पावर होगा। वेरिएबल का पावर का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा तो पॉलिनोमियल्स होगा। इसके बाद देखिए ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये ट्रू हो सकता है। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है, इसलिए पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। और बोल इसलिए ट्रू हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। और देखिए बोल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आता है, वेरिएबल के पावर नेगेटिव भी आता है और उसके पावर रेशनल फॉर्म में भी आता है, जैसे ए टू द पावर 1/7। ए टू द पावर 1/7 पॉलिनोमियल्स नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑल इंटीजर नंबर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारे का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अन्य मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो होता है, और वेरिएबल का पावर नेगेटिव और उसका वैल्यू वेरिएबल का पावर रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स टू द पावर 7/5, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ये था, जैसे कि डायग्राम दिखा दें, ये डायग्राम है, ये मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो हमारा ये वाला जो है, ये छोटा वाला, ये हमारा क्या पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा है, ये पूरा बड़ा ये वाला, ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में पॉलिनोमियल्स आता है, ये बड़ा हमारा पॉलिनोमियल्स है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स। और ये पूरा ये बड़ा जो है, ये पूरा जो है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा होता है, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स आता है, पॉलिनोमियल छोटा हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है हमारा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है पॉलिनोमियल्स। अब और जो होता है ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, वो फॉल्स हो जाएगा। या आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए उस चीज़ को आप इसको कवर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल था देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में है कि x + 1/x, ये क्या हो जाएगा, ये x देंगे, ये वाला देखिए प्लस ये x पावर -1 हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। यहाँ लिखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं, क्योंकि वेरिएबल पावर माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, ये देखिए, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकेंड देखिए, सेकेंड है हमारा, मान लीजिए y टू द पावर कितना है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस मान लीजिए 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वेरिएबल के पावर रहेगा तो दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा।
यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वाई टू द पावर 3/2 इंटू 2 प्लस 7, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया वाई क्यूब प्लस 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटी पावर क्या है, इसका पावर जो है हमारा पावर 3 है, जो क्या है पॉजिटिव है। जो क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये पावर वेरिएबल पावर क्या है, पॉजिटिव है। वेरिएबल पावर पॉजिटिव हो गया, इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स। ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया, क्योंकि वाई पावर 3 प्लस 7 तो हमारा कॉन्स्टेंट्स है। वाई टू द पावर 3 क्या पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, इसलिए पॉलिनोमियल्स हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल, देखिए थर्ड एग्जांपल हमारा है √100x माइनस मान लीजिए 3 है। ये क्या हो जाएगा, जब √100 में कोई रहता है वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट्स हो, उसके पावर में 1/2 हो जाता है। ये हो गया x टू द पावर 1/2 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया नॉट पॉलिनोमियल्स। और ये क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल्स हो गया। और क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ये पावर 2 क्या है हमारा, x टू द पावर 2 जो है, ये पावर 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डेसिमल है, ये जो है डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। जब 1 में 2 से डिवीजन तक डेसिमल फॉर्म आ जाएगा, तो हमारा क्या होनी चाहिए, डेसिमल नंबर भी नहीं होने चाहिए, वेरिएबल पावर डेसिमल नंबर भी नहीं होने चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, चाहे वो पावर में क्या हो, रेशनल नंबर हो, वेरिएबल पावर रेशनल नंबर हो, या वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही होता है। बट जब उस वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाएगा, और वो पावर में वेरिएबल पावर में जब 1/2 रेशनल नंबर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ तक हम लोग कर लिए थ्योरी। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नोट्स तो मैं टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ, MK नॉलेज प्रैक्टिस नाम करके टेलीग्राम है, वहाँ से नोट्स भी ओपन करके देख सकते हैं। आप अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, वो थोड़ा हम लोग इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स इन एक्स एक्सप्रेस्ड
either in ascending power of x or in descending power of x is said to be in standard form. एग्जाम्पल देखिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 6। यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे, क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स इन एक्स एक्सप्रेस्ड either in ascending power of x or in descending power of x is said to be a standard form of polynomials. In a standard form of polynomials. पोलिनोमियल्स मतलब हो गया कि मतलब क्या कहा, सीधे कहा कि यदि किसी पोलिनोमियल्स में अगर हम वेरिएबल्स लेते हैं एक्स, वेरिएबल्स क्या ले रहे हैं हम लोग? एक्स ले रहे हैं किसी भी पोलिनोमियल्स में, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? एक्स ले रहे हैं वेरिएबल्स, और उसका जो वेरिएबल्स जो हमारा एक्स है उसका पावर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा वो क्या है? उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। दैट मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन है और उस वेरिएबल के पावर में क्या है, जितना भी वेरिएबल्स है उसमें, उस एक्सप्रेशन में उसका पावर में क्या हम लोग देख रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, रैंडम नहीं होनी चाहिए। जैसे x⁵ लिए, x⁵ लिए, x⁵ हम लोग 8 ले लिए या x⁵2 ले लिए, मतलब कि ऐसा लेना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेना है वेरिएबल के पावर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। किसी एक ही फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे, एक ही रूल का यूज़ करेंगे कि पोलिनोमियल्स में वेरिएबल के पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे या डिसेंडिंग में लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर 3x² है, देखिए 3x² है, इसके बाद प्लस 3x³ है, प्लस 4x² है, और क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं 0x⁴ प्लस 0 x⁴ और प्लस 6। ये हो गया। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? यहाँ पावर हो गया, पावर ऑफ वेरिएबल्स यानी x क्या हो गया? यहाँ हो गया 3, 2, 1, 0, जो क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर में। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग पावर। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया? ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है 3x³ प्लस 4x² प्लस 6, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है वेरिएबल का पावर, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया। और देखिए, और एक एग्जांपल देख लीजिए, डिसेंडिंग का देख लीजिए। ये हो गया, मान लीजिए 4 y का पावर हो गया, मान लीजिए 4
4 नहीं 5 नहीं 5 यहाँ मान लीजिए 3 वाई के पावर ले लिए 3 ले लिए और फिर मान लीजिए 7 ले लिए वाई के पावर यहाँ पर 2 ले लिए और यहाँ पर हम लोग क्या किए नेक्स्ट हम लोग कुछ नहीं लिए। ये अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 वाई पावर 5 प्लस 3 वाई की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू वाई की पावर 4, इसके बाद 3 दिया हुआ है। यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम 0 क्यों ले रहे हैं, किसी भी जो है हम लोग वेरिएबल्स डिजिट में 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 0। अब 0 आ गया, ये वैल्यू 0 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, ये तो यही रह जाएगा, इसका कुछ वैल्यू रहेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ मानिए प्लस 4 वाई 5 और यहाँ पर मुझे वाई पावर 4 और इधर है मेरा 3 वाई पावर 3 है, तो क्या होगा वाई पावर 5 प्लस कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा, 0 आ गया प्लस 3 वाई क्यूब, तो क्या आ गया 4 वाई पावर 5 प्लस 3 वाई पावर 3। मतलब ये जो है यही फॉर्म है, इसी को बस क्या किया हमने 0 लगा करके उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस। इसलिए आप क्या ले लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 4 नहीं दिया हुआ था, 4 नहीं दिया हुआ, जैसे 0 इंटू वाई पावर 4 ले ली, 4 था ही नहीं पावर वेरिएबल की पावर में, इसलिए उसको 4 पावर लाने के लिए हम लोग 0 लगा दिया प्रोडक्ट में, ये लगा दिया। फिर प्लस ये दिया हुआ है 3 वाई क्यूब प्लस 0 इंटू 8 वाई स्क्वायर, फिर 0 इंटू वाई पावर 1 और फिर प्लस कुछ नहीं तो कॉन्स्टेंट 0 दे देंगे। कॉन्स्टेंट्स भी होनी चाहिए किसमें, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स में, तो कॉन्स्टेंट हमने 0 दे दिया प्लस, ये आ गया। यहाँ पावर कितना हो गया, पावर देखिए, पावर हो गया 5, यहाँ से हो गया 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और नहीं कुछ है तो 0 वाई पावर 0, कि वाई पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 रहता है या डिजिट पर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी वेरिएबल्स पर पावर 0 हो या किसी भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू पर पावर 0 हो, डिजिट पर पावर 0 हो, वो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स पावर 0 1 होता है, या आप मानिए 5 पावर 0 1 होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, वेरिएबल पावर क्या डिसेंडिंग में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं डिसेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा जो है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, असेंडिंग में वेरिएबल का पावर क्या हो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वो हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। और रैंडम जब वैल्यू लेंगे, मान लिए असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं और फिर ले लिए डिसेंडिंग ऑर्डर का वैल्यू, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, रैंडम वैल्यू नहीं ले सकते, वेरिएबल के पावर में रैंडम नहीं ले सकते, किसी एक ही रूल को फॉलो करें, या तो डिसेंडिंग में फॉलो करेंगे वेरिएबल पावर या असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल पावर फॉलो करेंगे। अगर ऐसा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल पावर तो हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ
मानिए कि जेड के पावर 4 लिए प्लस 2 जेड के पावर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिए, फिर प्लस जेड के पावर यहाँ पर हम चल रहा है डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में चल रहा है, यहाँ आ गया असेंडिंग में। क्या हो गया जेड का पावर, क्या हो गया पावर, देखिए पावर क्या हो गया, पावर हो गया 4 3 यहाँ पर 8। तो बताइए ये हमारा हुआ, चल रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 से 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 के बाद 8 आ गया, रैंडम नहीं ले सकते हम लोग, रैंडम आ गया, कुछ भी आ गया, यानी कुछ भी चल रहा था असेंडिंग में आ गया, यानी कि आ गया उसका असेंडिंग ऑर्डर का वैल्यू बड़ा आ गया। तो रैंडम हम लोग अगर लेंगे तो हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, ये नहीं हुआ, ये नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, ये एक्सप्रेशन जो हमारा दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का नहीं हो सकता, क्योंकि रैंडम आ रहा है, रैंडम नहीं होनी चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। तो देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स होता है कि जनरली किस फॉर्म में होता है हमारा पोलिनोमियल्स, वो है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a0x0, यानी कि a0 क्या है, मेरा कोफिशिएंट है किसका, x टू द पावर 0 का, कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स के साइड का जो होता है वैल्यू वो हमारा कॉन्स्टेंस होता है a0, वहाँ पर डिजिट भी आ सकता है a0 का। ये तो हमें वो दिखा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहे हैं, इस फॉर्म में होता है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, वो हम दिखा रहे हैं, यहाँ एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहे हैं, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल्स का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इतना हो गया, a2 लिए x2 लिए, मान लीजिए a3 लिए x टू द पावर 3 लिए, इस तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डॉट 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 बढ़ता जाएगा, तो ये आ जाएगा a टू द पावर, मान लीजिए यहाँ क्या आ गया n-1 आ गया, फिर ये हो गया x टू पावर n-1 हो गया, फिर ले a n x टू पावर n, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा दिया हुआ है a0 मतलब कोफिशिएंट है, और x टू पावर 0, ये x पावर क्या है मेरा वेरिएबल्स है, ये हमारा दिया हुआ है a0 x0, a1 x1 प्लस a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 बढ़ता जाएगा, a4 x टू द पावर 4 प्लस a5 x टू द पावर 5, ये बढ़ता जाएगा, तो डॉट 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 मान लीजिए आ गया a टू द पावर n-1 x टू द पावर n-1, जो रहेगा कोफिशिएंट में वही ऊपर रहेगा, प्लस an और x टू द पावर n। ये हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में, एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में आप बैठेंगे, इस टाइप का पूछ सकता है कि पोलिनोमियल्स का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में 4 दिया रहेगा, उसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है कि a0 x टू पावर 0, a1 x टू पावर 1, a2 x टू पावर 2, यानी कोफिशिएंट रहेगा, इधर वेरिएबल्स रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखेंगे कि ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल्स का।
ये आ गया। अब देखिए ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पर वे लिख देता हूँ। ये क्या है, ए नोट हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। और क्या बोल सकते हैं, ये ए नोट, मतलब ए नोट है प्लस कोमा ए 0 है, कोमा ए 1 है, कोमा ए 2 है। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। और क्या है, ये हमारा जो है ये रियल नंबर भी है। ये हमारा रियल नंबर भी है और हमारा ये कोफिशिएंट भी है। तो इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद पावर देख लीजिए। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर जैसे कि ए एक्स की पावर 0 है, एक्स पावर 1 है, ये पावर नहीं है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर n है। ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल का पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हम लोग का कि वाई स्क्वायर माइनस 7y की पावर 5, फिर इसके बाद माइनस 8y7 प्लस 3y3, इस तरह से हमारा दिया हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो पहले जिसका जितना बड़ा डिजिट रहेगा, वेरिएबल के पावर जो बड़ा रहेगा, वेरिएबल के पावर का जो वेरिएबल का जो पावर होगा उसको हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर डिक्रीज ऑर्डर में चल रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको सजा देंगे, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 नहीं है, 4 ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये बड़ा पूरा बड़ा ले लेंगे क्योंकि इधर से हमारा दिया हुआ है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये माइनस, ये वाला यहाँ लिखेंगे माइनस 8y7, फिर इसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, 7 के नीचे हमारा 6 आएगा, 6 तो है नहीं तो 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, प्लस 0 इंटू वाई की पावर 6, फिर यहाँ प्लस 5 तो है यहाँ पर, तो माइनस ले लीजिए 7y की पावर 5, फिर प्लस 0 लगा दीजिए y की पावर 4, फिर इसके बाद 4 के बाद 3 दिया हुआ यहाँ पर, ये ले लीजिए प्लस 3y³ हो गया। फिर इसके बाद 2 भी दिया हुआ यहाँ पर, 2 वाला ले लेंगे प्लस y² हो गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट, अब यहाँ पर 1 नहीं है, वेरिएबल पावर 1 नहीं है, 0 लगा देंगे, 0 इंटू y पावर 1 हो गया। कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0 नहीं, कोफिशिएंट कुछ यानी कि कांस्टेंट कुछ नहीं तो हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, जो है पहले के वैल्यू सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद जो है ऐसा हम लोग किया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था y टू पावर 7 था, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने जो वैल्यू नहीं दिया रहता तो 0 लगा के हम लोग कर लेते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू कुछ नहीं होता है, वो 0 ही आता है, फिर एडिशन करेंगे 0 वहाँ से गोल हो जाएगा, गैप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसलिए 0 ले करके हम केवल जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाने के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा वेरिएबल पावर चल रहा है, देखिए 7 6 5 4 3 2 1, ये मेरा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पावर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए पावर देखा रहा, पावर देखिए, पावर है हमारा पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि x क्या है 7 6 5 4 3 2 1, मेरा क्या हो गया
और कुछ और लेना चाहेंगे तो और ले लीजिए, 0 इंटू वाई पावर 0 प्लस 0 लगा दीजिए। ये सारा हमारा हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। सब हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, वेरिएबल का पॉजिटिव इंटीजर है, 765243210। ये सब मेरा वेरिएबल पावर किस फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हमारे क्या है, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉलिनोमियल जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में। और कंपेयर करना चाहेंगे हम लोग तो कंपेयर कर सकते हैं, किससे, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए कंपेयर, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए नोट कोफिशिएंट है, ए नोट कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल के बगल में एग्जांपल जो मेरा है यहाँ पर देख लीजिए, इसके बगल में क्या है, 1 है। और यहाँ पर देखेंगे ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 7 के कोफिशिएंट में क्या -8 है। ए नोट मतलब A0, ए नोट भी इसको पढ़ते हैं, A0 जो मेरा क्या कोफिशिएंट है, यहाँ हो गया -8। यहाँ लिखेंगे A0 = -8। फिर लिखिए A1 = A1 यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 ले लिए, A1 की जगह पर 0 है, 0 ले लिए। इसमें कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ इसमें कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, जो एक्सप्रेशन दिया रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करना यहाँ हो गया। आप देखिए A2 है, A2 लीजिए, A2 की जगह पर क्या है, -7 है, -7 लेंगे। फिर A3 है, A3 लेंगे, A3 की जगह पर क्या है, 0 है, 0 लेंगे। फिर देखिए A2 है, A2 क्या है, A2 मतलब यहाँ पर नहीं है तो नहीं लेंगे, रहता तो क्या लेते हैं यहाँ पर, हम लोग ले सकते हैं। A2 यहाँ पर क्या है बताइए, ये 0 आ गया, 3 है। फिर A1 कितना, A1 मेरा 0, फिर A0 मेरा क्या 0। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका जो वैल्यू रहेगा इससे कंपेयर कर देंगे, वो वैल्यू इसका कोफिशिएंट है कि कोफिशिएंट ही होता है A0, A1, A2। तो जो दिया हुआ रहता है एक्सप्रेशन में, उसका प्रोडक्ट में जो रहता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो मे भी आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस तरह से दिया हुआ है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का, मे भी और क्लियर हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है 7x³ + 3x + 5x² - 8। देखिए कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। जो हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन है गिवन, वो गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, A3 ये होता है A3 X3, यहाँ पर 3 वाला है। जहाँ से जो स्टार्ट रहेगा
वेरिएबल की पावर वहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। अगर 1 से रहता तो क्या लेते, a1 x टू पावर 1, यहाँ 3 है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, इसलिए हम लोग a3 x3 लेके चल रहे हैं, a3 x टू पावर 3 लेके चल रहे हैं। ये प्लस क्या है हमारा a2 x2, फिर a1 x1, फिर a प्लस माइनस दीजिए, यहाँ माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, फिर प्लस माइनस दीजिए, a नॉट x पावर नॉट, इस तरह से हो गया। ये बढ़ता जाएगा इस तरह को। अगर इतने दिया है इतने तक लेके छोड़ देंगे, मैंने छोड़ दिए, तो ये इतने तक है इसलिए इतने तक छोड़ दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a3 देखिए, a3 कंपेयर कीजिए, a3 मेरा क्या कोफिशिएंट है, तो गिवन जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट 7, यहाँ पर a3 हो गया 7, a3 7 हो गया, यहाँ पर a3 लिखेंगे 7, और क्या लेंगे a2 बोल रहा है, a2 लेंगे हम लोग, यहाँ पावर क्या है यहाँ पर है, तो इसका कंपेयर इससे हो गया, यहाँ हो गया a2 यहाँ दिया है, a2 यहाँ 5, फिर इसके बाद देखिए फिर मेरा a1 यहाँ नहीं, a1 हम लोग निकालेंगे, हम लोग और लिखेंगे, इसको और लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, क्या लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस क्या लिखेंगे, इसको ले लेंगे हम लोग 5x स्क्वायर, फिर प्लस जो नहीं रहता उसमें जीरो ले लेते, कोफिशिएंट में जीरो लेके उसको हम लोग ऑर्डर को सही कर लेते, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ कर लेंगे हम लोग, यहाँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू यहाँ पर 1 दिया है एक्स पावर 1, तो उसने तो 1 है यहाँ पर ये हो गया एक्स की पावर 1 में, फिर प्लस जो दिया है प्लस यहाँ पर हम लोग क्या नहीं माइनस में दिया है, माइनस में दिया ठीक, आप कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा a3 यहाँ हो गया, इसका a3, a2 5 हो गया, 5 दे दिए, a1 0 दे दिए, फिर a 0 दे दिए, इतना हो गया, और ये हमारा क्या है, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को हम लोग छोड़ देते हैं, कॉन्स्टेंट्स इतने दिया हुआ है यहाँ लिख ही देंगे, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या है कोफिशिएंट, अब कॉन्स्टेंट्स क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉन्स्टेंट्स, मान लीजिए अगर ये 1 इतना है, ये मेरा मान लीजिए माइनस प्लस यहाँ पर हुआ, तो ये मेरा कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 ले सकते हैं हम लोग, यहाँ 0 का लिया 8 है, यहाँ ये हो गया -8, इस तरह से हमारा हो गया, ये आ गया -8। यहाँ हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए क्या एक्स की पावर नोट, ए नोट ले सकते हैं, ये यहाँ पर ए नोट ले सकते हैं, क्योंकि ए टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या ए नोट यहाँ इतना आ गया, एक्स पावर 0 था, एक्स पावर 0 यहाँ दिया हुआ, एक्स पावर 0 था, एक्स पावर 0 दिया हुआ, ए नोट का जो कोफिशिएंट है -8 है या -8 दे दिया, इस तरह से हमारा ये हो गया, इसका पूरा हम लोगों ने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट जनरल
जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स का भी एग्जांपल देख लिया, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, पोलिनोमियल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, ये सब हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप जो है हम लोग प्रैक्टिस इस पे क्वेश्चन जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनना है, पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसे बनता है, और उसको हम लोग बनाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मे भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल था, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी मैंने देख समझा दिया, प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल। तो चलिए इस तरह से हम लोग कवर कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।